दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राक्षसों को कौन बनाया है। क्या उन्हें भी हमारी तरह भगवान ने ही बनाया है। यह बात हर कोई जानता है कि राक्षस धरती पर कितना हाहाकार मचाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर राक्षस को किसने बनाया और क्यों बनाया। दोस्तों, रक्षक से ही राक्षस का उत्पत्ति होता है। जो पहले हम लोगों का रक्षा करते थे वही भक्षक बन गए, अर्थात वही राक्षस के नाम से जाने जाते हैं। वेद पुराणों और धर्म ग्रंथों में बहुत से मानव जात का उल्लेख मिलता है, जिसमें से यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवता, असुर, दानव, राक्षस इत्यादि। राक्षसों की बात करें तो उसमें केवल दो ही मानव जात की राक्षस होते थे, यक्ष और दक्ष। मानव जात की रक्षा करने के लिए राक्षसों को धरती पर लाया गया था, परंतु वह धीरे धीरे अपनी प्रवृत्तियां बदलने लगे, इसलिए वह राक्षस के नाम से धीरे धीरे परिवर्तित होते चले गए, जिन्हें आज के समय में असुर और दानव के नाम से जाना जाता है। एक कथानुसार एक बार ब्रह्मा जी ने समुद्र में रहने वाले सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए अनेकों प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया था, जिसमें से कुछ ने रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाई जो राक्षस के नाम से जाने गए, और कुछ लोग पूजा पाठ करने लगे जो यक्ष के नाम से जाने गए। राक्षसों की प्रवृत्ति हेतु और प्राहेतु संभालने लगे। ये दोनों भाई थे, दोनों बड़े ही बलवान और पराक्रमी थे। विष्णु पुराण का अध्ययन करने पर जब एक बार भगवान विष्णु निद्रा में लीन थे तो उनके कान से दो राक्षसों की उत्पत्ति हुई। एक का नाम मधु और दूसरे का नाम कैटव था। वह इतने भयानक और शक्तिशाली थे कि तीनों लोक में उनसे युद्ध करने योग्य कोई नहीं था। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते थे। मधु और कैटव को युद्ध करने की इच्छा हो रही थी, इसलिए वह सबके पास जाते और युद्ध करने के लिए चुनौती देते थे, परंतु सभी लोग उनसे युद्ध करने से मना कर देते थे। फिर वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें युद्ध करने की इच्छा हो रही है, परंतु हम लोग जिसके भी पास जा रहे हैं वह लोग हमसे युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। तब भगवान विष्णु उनके इच्छा पूर्ति के लिए उनसे युद्ध करने लगे। तीनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया, परंतु कोई निवारण नहीं निकल रहा था। तब भगवान विष्णु अपने माया रूपी से उन्हें मोहित कर लेते हैं और वह दोनों राक्षस स्वयं को भी मृत्यु पाने का वरदान दे देते हैं। हर युग में राक्षसों का उत्पत्ति होता है, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। परंतु कलयुग में ऐसे राक्षस होंगे जो अत्यंत अत्याचारी होंगे। 3 युग में जो कार्य राक्षस लोग नहीं कर पाए, कलयुग का राक्षस वह कर दिखाएगा। कलयुग के अंतिम चरण तक राक्षसों का बोलबाला होगा। वह सभी मनुष्य के हृदय में वास करेंगे। कलयुग के राक्षस पाताल लोक से आएंगे। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारी रत्न और यक्ष गंधर्व की उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें से विश्व का भी उत्पत्ति हुआ था, जिसे भगवान शिव ने जग कल्याण के लिए ग्रहण कर लिया था। परंतु उसके कुछ विश्व का भूत समुद्र में जा गिरे थे और वहीं से राक्षस का उत्पत्ति हुआ था। तब भगवान विष्णु ने उस राक्षस का वध करना चाहा, परंतु वह राक्षस बचकर पाताल लोक में जाकर छिप गया। दोस्तों, आपको बता दें कि पाताल लोक राक्षसों का लोक होता है, जहां पर ईश्वरीय शक्ति कम हो जाता है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति जब भगवान ब्रह्मा ने किया था तो राक्षसों के लिए पाताल लोक का निर्माण किया था, इसलिए वहाँ उनकी शक्तियाँ ज़्यादा जागृत होती हैं। लेकिन कली राक्षस जब धीरे धीरे अपने भौतिक आकृति को प्राप्त करता है तो वह कड़ा साधना करके अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। वह अपनी दिव्य दृष्टि से यह जानकारी प्राप्त कर लेता है कि सारे युगों के राक्षसों की मृत्यु कैसे हुई थी। वह बहुत ही ज़्यादा मायावी होगा,
इसलिए भगवान विष्णु को उसका वध करने के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार लेना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु का 10वां अवतार कली राक्षस का वध करने के लिए ही हो रहा है। कली राक्षस कलयुग में मनुष्यों का दिमाग हैक कर लेगा। वह जैसा चाहेगा वैसे ही मनुष्य कार्य करेगा। सभी मनुष्य भगवान का पूजा अर्चना करना बंद कर देंगे। मनुष्य ही भगवान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु का अंतिम अवतार बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। कली पुरुष का वध करने के लिए कई सारे चिरंजीवी योद्धाओं का साथ भगवान विष्णु को लेना पड़ेगा, जैसे कि उनके गुरु भगवान परशुराम, बजरंग बली, अश्वत्थामा आदि योद्धाओं का साथ प्राप्त करना होगा। भगवान विष्णु का यह अवतार अपने 64 कुल में 64 कलाओं से युक्त होकर देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अवतरित होगा। फिर पापियों का संहार होगा। एक महाभयानक युद्ध और कल्कि अवतार के बीच में विनाशकारी युद्ध होगा और अंत में भगवान कल्कि कली राक्षस का अंत करके एक नए युग का आरंभ करेंगे। दोस्तों, जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।